हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड मेरी दुआएं आपके साथ हैं। दिस इज़ एडवोकेट आसिफ जतोई एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। एज आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो के जो हमारी अपकमिंग वीडियो होगी उसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ इंटरव्यूज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जिस तरह यूके की यूनिवर्सिटीज़ ने इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया है मोस्टली। आज से पीछे चले जाएं 2-3 साल पहले तो इतना नहीं होता था इंटरव्यूज़ का सिस्टम। अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, जैसे ब्रूनेल यूनिवर्सिटी हो गई, एसेक्स हो गई, बाथ यूनिवर्सिटी या कुछ ऐसी और यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे इंटरव्यूज़ नहीं होते। और इंटरव्यू का रीज़न क्या है वो भी मैं आपको आगे आगे वीडियो में बताऊँगा। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच माई कंप्लीट वीडियो। वाई बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी आप सबके लिए, उनके लिए जिन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया या जिन्होंने दे भी दिया है। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और रिसेंटली जिन दोस्तों ने मेरे अभी इंटरव्यू दिया है उनको मैंने गाइड किया था, अल्हम्दुलिल्लाह दे क्वालिफाइड देयर इंटरव्यूज़। सो मैं आपको बताऊंगा कि क्या रीज़न है, कौन से क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस तो मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, और वीडियो लॉन्ग हो जाएगी तो आप सब बोर होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं ये कर सकता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और कुछ अगर किसी को चाहिए तो मेरे पास नोट्स बने हुए हैं, दे कैन DM मी ऑन माई व्हाट्सएप। तो वहाँ पे मैं आपको अपनी जो जितनी भी लिस्ट है वो शेयर कर सकता हूँ। एंड आई नो कि जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होगा वही कांटेक्ट करेगा, या आप यहाँ पे भी कमेंट में भी मुझे मैसेज लीव कर सकते हैं कि सर हमें आप बता दें कि कौन से और मज़ीद क्वेश्चंस हैं। और आज को यही होगा टिप्स, और बगैर वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जो उनका इंटरव्यू लेने का जो मकसद होता है कि वो जानना चाहते हैं कि जो ये स्टूडेंट आ रहा है इस यूनिवर्सिटी में फ़ी दी हुई है, इधर ये जेन्युइन है या कोई मतलब कोई इनका पर्पस है। ये जो इंटरव्यूज़ होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बल्कि होते ही जो कैफ लेटर होता है, जो फाइनल लेटर होता है जिसके बाद आप जो हैं वो वीज़ा प्रोसेसिंग की तरफ जाते हैं, उससे पहले इंटरव्यू यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक प्रॉपरली ईमेल आती है कि ये स्केड्यूल है, पूरा कैलेंडर वो भेजते हैं आपको कि ये कैलेंडर है, आप देख लें आप किस टाइम किस दिन आप अवेलेबल होते हैं तो हम आपका इंटरव्यू कंडक्ट करें। तो वो इट्स अप टू यू, आपने वो कैलेंडर देखना होता है और आपने वो टाइम सेलेक्ट करना होता है, आपने वो दिन सेलेक्ट करना होता है। देन आप प्रिपेयर होते हैं, और मज़े की बात यह है कि वो आपको एक प्रॉपर ईमेल करते हैं कि ये क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपसे पूछे जाएं इंटरव्यू में। तो वो ज़्यादातर बता ही देते हैं। देखें इसमें यूनिवर्सिटी का भी फ़ायदा है, वो इसलिए फ़ायदा है कि उनको आप अच्छी खासी भी फ़ीस पे करते हैं, तो वो चाहते हैं कि पे हो। लेकिन ये जो इंटरव्यू होता है वो एम्बेसी और यूनिवर्सिटी की एक टीम, जॉइंट टीम होती है, उनकी तरफ से वो जॉइंटली इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू लेने का यही मकसद होता है कि ये स्टूडेंट जेन्युइन है या नहीं है। तो सबसे पहले जो होता है वो आंसर आपका जो क्वेश्चंस होते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन आपसे वो पूछते हैं कि आपका फुल नेम क्या है, आपने फिर अपना नाम बताना होता है। फिर आपसे आपके पासपोर्ट के बारे में पूछते हैं, तो यू शुड हैव अ पासपोर्ट विद यू। ये ऐसा नहीं कि आपने कहना है कि जी मेरा तो ऑफिस में पड़ा था, मेरा दूसरे रूम में पड़ा है। नहीं, ये एक्सक्यूज़ आपने नहीं करने, क्योंकि आपने उनको बावर करना है कि यू आर सीरियस एंड यू आर ए जेन्युइन स्टूडेंट। जेन्युइन का मतलब ये नहीं कि हाँ जी मैंने अप्लाई किया मैंने किया, नो, दैट डजंट मीन इट। मतलब जेन्युइन मीन्स कि आपको हर चीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यू शुड बी वेरी अवेयर कि आपने क्या करना है, आपके बारे में पता हो, आपने फ्यूचर्स के प्लान्स के बारे में पता हो, सारा कुछ वो आपसे पूछेंगे। तो आपसे वो आपका पासपोर्ट नंबर भी पूछ सकते हैं, आपने उनको अपना पासपोर्ट नंबर भी बताना है। देन आपको वो ईमेल पूछते हैं कि आपकी ईमेल क्या है। अब ईमेल आपको देखो ऐसा होता है कि हमारी अपनी भी ईमेल होती है, और दूसरी आप अगर कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं तो कंसल्टेंट एक आपकी ईमेल बनाता है जिसके थ्रू वो जो यूनिवर्सिटी होती है वो करस्पॉन्डिंग करती है आपके साथ। तो जिस पे आपको ईमेल आई हो यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटरव्यू के लिए, आपने वो ईमेल उनको बतानी है। देन आपसे पूछते हैं कि जी आपका क्या कोर्स है, आपने किस कोर्स में अप्लाई किया हुआ है। जिस तरह मैंने LLM का किया था, LLM लॉ का जर्नल था, मैंने उनको LLM लॉ बताया था, तो ये सच भी था। देन उन्होंने इसी से रिलेटेड कहा कि आपके डू यू नो अबाउट द मॉड्यूल्स। अब मॉड्यूल्स क्या हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स को मे भी नहीं पता हो कि मॉड्यूल्स जो हैं वो सब्जेक्ट्स होते हैं। आपने उनको अब अच्छी सी रिसर्च करनी है। अब जिस तरह मेरा LLM लॉ था तो मैंने रिसर्च की हुई थी, गूगल भी कर सकते हैं क्योंकि क्या पता किसी का IT से रिलेटेड हो
किसी का सोशल साइंसेस से रिलेटेड हो, लाइक डिफरेंट डिग्रीज़ होती हैं बीएस की या मास्टर्स की, तो आप अपनी डिग्री से रिलेटेड यूनिवर्सिटी में जाएंगे, मॉड्यूल्स देखेंगे, उसी तरह से प्रिपरेशन करेंगे। तो मैंने अपने सब्जेक्ट्स कुछ बताए थे कि जी मेरा इंटरनेशनल कमर्शियल लॉ है, ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और इसी तरह आर्बिट्रेशंस हैं, इसी तरह 4-5 सब्जेक्ट मैंने उनको बताए। तो उनसे वो भी थोड़े इम्प्रेस हुए। देन उन्होंने बताया कि डू यू नो द होल फी ऑफ़ योर कोर्स। तो मैंने उनको बताई हाँ जी मेरी 90,500 मेरी फ़ी है, और इनिशियल डिपॉजिट मैंने तब तो कोई दिया था 8-9 हज़ार पाउंड मैंने दिए थे। तो उन्होंने कहा बकाया फ़ी, दूसरा क्वेश्चन के जो रिमेनिंग फ़ी है वो आप किस तरह देंगे। तो उनको मैंने बताया था कि जो मेरी जो यूनिवर्सिटी हमें ऑफ़र करती है कि आपने रिमेनिंग फ़ी 2 इंस्टॉलमेंट में या 3 इंस्टॉलमेंट में प्लान करते हैं कि मैंने उसी को फॉलो करते हुए मैं अपनी वो फ़ी पे करूँ। देन इसी से रिलेटेड उन्होंने कहा कि आपके कोर्स की लेंथ क्या है, लाइक कितने ईयर्स का कोर्स है। तो मैंने उनको कहा कि मेरे 1 ईयर का कोर्स है। वो इस तरह होता है कि यहाँ पे फुल टाइम जो मास्टर्स होती है वो 1 ईयर का होता है, जो पार्ट टाइम मास्टर होता है वो 2 ईयर्स का होता है। तो मेरा फुल टाइम था, तो मैंने उनको कहा मेरा 1 ईयर का है। सेम लाइक अगर आप बैचलर्स करते हैं तो यहाँ पे 3 साल का होता है। इसी हिसाब से आप अपनी अपनी डिग्री के हवाले से रिसर्च करके, अगर आप फुल टाइम मास्टर्स कर रहे हैं तो 1 साल के होते थे, पार्ट टाइम करते हैं तो इट वुड बी 2 ईयर्स। देन उन्होंने मुझसे अपना एक्सपेंस पूछा कि आपका ईयरली एक्सपेंस कितना होगा। आई टोल्ड देम कि अराउंड 12,000 to 13,000। देन वो और थोड़ा स्पेसिफिक करके कह रहे हैं कि आपका मंथली क्या एक्सपेंस होगा अकोमोडेशन का। मैंने उनको बताया कि मेरे अकोमोडेशन का ख़र्चा होगा 600 से 700 पाउंड। देन आए वो फूड पे कि आपका व्हाट डू यू थिंक कि आपका फ़ूड का कितना होगा। तो यहाँ पे दोस्त रहते थे, उनसे मैंने पहले ही थोड़ी रिसर्च करके रखी थी, और मेरे जो अभी दोस्त हैं जो कल परसों क्वालिफाई भी किया है इंटरव्यू, उन्होंने भी यही जवाब दिया। तो फ़ूड का भी मैंने उनको बताया कि मेरा जो फ़ूड का एक्सपेंस होगा सिर्फ मेरा वो 100 पाउंड से 150 पाउंड तक होगा। देन आए ट्रांसपोर्ट पे कि ट्रांसपोर्ट का कितना होगा। मैंने कहा मैं तो कोशिश करूँगा कि यूनिवर्सिटी के सराउंडिंग में रहूँ, वॉकिंग डिस्टेंस पे रहूँ। अगर नहीं तो मैं इतनी 30 मिनट के डिस्टेंस पे रहूँगा जहाँ पे मुझे एक बस लेनी पड़े या एक ट्रेन लेनी पड़े। तो ये भी आपने मेंशन उनको करवाना है कि यू आर अवेयर ऑफ़ द ट्रांसपोर्ट, कि यहाँ पे ट्रेन्स और बसेस मोस्टली जो है ना वो यूज़ की जाती हैं। तो मैंने उनको बताया कि अगेन कि मेरे 150 से 200 पाउंड ट्रांसपोर्ट के लिए भी मैंने रखे हैं या इतने एक्सपेंस हो सकते हैं। देन उन्होंने एकोमोडेशन का पूछा कि क्या कहाँ पे करेंगे। तो मैंने उनको कहा, और मेरे दोस्त ने भी कहा, और जो अच्छा आंसर ये है कि आई वुड प्रेफरेंस कि मुझे यूनिवर्सिटी में ही एकोमोडेशन मिले। अगर नहीं मिलती तो अगेन मैं 30 मिनट्स के सराउंडिंग में एकोमोडेशन को प्रेफरेंस दूंगा, ताकि मैं अपने जो मॉड्यूल्स हैं वो या क्लासेस होंगी मेरी वो डिस्टर्ब ना हो सके। देन उन्होंने अप्रिशिएट किया। फिर उन्होंने कहा कि वाई यूके, आप जर्मनी, आप इटली, कनाडा हो गया, यूएस हो गया। तो उनको मैंने यही कहा कि सर एक तो जो एजुकेशन सिस्टम यूके का है वो बहुत ही एक एडवांस है, और यूके स्पेशली इन एजुकेशन सिस्टम इट्स कि मैं तो यही कहता हूँ कि दुनिया के नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम यूके का ही है। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें कि दुनिया की बेहतरीन नंबर 1 यूनिवर्सिटीज़ भी आपको यहीं पे ही पाई जाती हैं। जिस तरह आप नाम ले लें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, आप कैम्ब्रिज का ले लें, तो इसी तरह बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे हैं, बेहतरीन फैकल्टी यहाँ पे हैं, रिसर्च आपको प्रोफेसर्स मिलेंगे हर फील्ड के। और दूसरा यहाँ पे मल्टी कल्चरल लोग हैं, यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर नहीं है, यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ा एजुकेशन में कल्चर वाइज बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलेगा, जो कि आपको दूसरी कंट्रीज़ में नहीं मिलता। देन उन्होंने इसी से रिलेटेड मुझसे पूछा कि ये LLM जो मास्टर्स का प्रोग्राम है वो आप अपनी कंट्री में भी कर सकते हैं, तो वाई यू आर कमिंग टू UK। तो मैंने और मेरे दोस्त ने जिनको मैंने गाइड किया था, यही हमें अच्छा सवाल लगा कि उनको हमने अगेन कहा कि जो हमारे कंट्रीज़ में जो एजुकेशन सिस्टम है वही अभी तक वो पैटर्न ओल्ड पैटर्न चला आ रहा है, जिससे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा स्टूडेंट्स को। तो सेम लाइक मैंने रिसर्च की, UK में एडवांस स्किल प्रोग्राम्स सिखाए जाते हैं हर एजुकेशन सिस्टम में। तो इनका जो एडवांस एजुकेशन सिस्टम है वो बेहतरीन है, दैट इम्प्रेस्ड मी टू कम हियर। तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया। देन उन्होंने फाइनल मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि, बल्कि 2-3 और क्वेश्चंस हैं, उन्होंने पूछा था कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो मैंने उनको कहा मेरे फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि आफ्टर LLM आई विल गो बैक टू माई कंट्री, बिकॉज देयर आर टू मैनी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि आपको अच्छा पे करते हैं वंस यू गेट अ डिग्री फ्रॉम
फॉरेन कंट्री स्पेशली फ्रॉम यूके। यूके एज अ लॉयर, हम जो हमारे लॉ है वो यूके के लॉ से रिजेंबल करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी फॉलो टू द यूके लॉज। तो उनके जो पैटर्न है वो बेहतरीन है। अगर हम यहाँ से कोई अपनी डिग्री करते हैं और वापस चले जाते हैं, डिफरेंट फर्म्स हमें वो एक्सेप्ट करते हैं, हमें ऑफ़र देते हैं और हमें अच्छी अच्छी चांसेस मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो इसलिए आई विल डेफिनेटली कंसिडर टू गो बैक एंड सर्व माय नेशन थ्रू दिस एडवांस टेक्नोलॉजी। देन उन्होंने कहा कि लास्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से उन्होंने यही पूछा था कि हु विल स्पॉन्सर यू, लाइक आपके जितने जो एक्सपेंस हैं वो कौन स्पॉन्सर करेगा। देन आई रिप्लाई कि डेफिनेटली माई पेरेंट्स विल स्पॉन्सर मी। उनको मैंने बताया कि मेरे पेरेंट्स क्या करते हैं। देन उसके बाद मैंने ये थोड़ी एडिशन करी कि मेरे अकाउंट जो हम बैंक स्टेटमेंट दिखाते हैं, मैंने उनको कहा कि मेरे पास सफिशेंट बैलेंस है कि मैं अपना जो पूरे साल का एक्सपेंस भी कर सकूं, क्योंकि वहाँ पे एकोमोडेशन के एक्सपेंसेस में होते हैं। एंड देन जो मेरी फ़ीस है रिमेनिंग वो भी मैं अफोर्ड कर सकूं थ्रू माय बैंक स्टेटमेंट के। देन द लास्ट क्वेश्चन जो मुझे अभी याद आया, उन्होंने कहा कि आपको पता होगा कि आपको कितने आवर्स अलाउड है। आई टोल्ड देम येस, स्टूडेंट्स को जो होता है वो 20 आवर्स अलाउड होता है, लेकिन एज आई टोल्ड यू कि आई कैन अफोर्ड, और मेरे पास मेरे बैंक के स्टेटमेंट, मेरे बैंक में अकाउंट में इतने पैसे हैं कि मैं अपनी एजुकेशन को यहाँ पे या अपनी एकोमोडेशन को अफोर्ड कर सकूँ। लेकिन इफ़ नीड भी तो मैं ये जो 20 आवर्स हैं ये मैं यूटिलाइज़ करूँगा अपनी डिग्री से रिलेटेड किसी भी रिसर्च फील्ड में, ताकि मैं अपनी जो डिग्री को या अपनी जो प्रोग्राम को वो इन्हेंस कर सकूँ। तो they got very impressed. Successfully I qualified my interview, same like my friends qualified interview. So I hope कि ये वीडियो आपके लिए अच्छी खासी काम की होगी। और अगर कोई क्वेश्चन मिसिंग है या कोई भी आपको कोई भी मतलब क्वेश्चन हो, कोई और टिप्स चाहिए, तो यू कैन लीव मैसेज इन अ कमेंट अगेन। तो मैं आपके साथ नोट्स भी शेयर कर सकता हूँ अगर किसी भी दोस्त को नोट्स चाहिए। तो आई रिक्वेस्ट यू कि शो योर लव बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से एक इंकरेजमेंट मिलती है कि आप और मज़ीद वीडियोस बनाएं। और मेरा यही है कि मैं यहाँ पे यूके में, स्पेशली लंदन में, जितने भी मतलब इश्यूज़ हैं या कोई मतलब साइट्स हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से, लाइक उनके यहाँ पे एकोमोडेशन का हो गया, उनको मैं गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ आपको मतलब प्रॉपरली। जो जो यहाँ पे आए तो उनको बताऊँगा कि यहाँ पे आप एकोमोडेशन ले सकते हैं, ये नंबर्स हैं, आप कॉन्टेक्ट करें। सेम लाइक पार्ट टाइम जॉब्स का, फुल टाइम जॉब्स का और वीज़ा प्रोसेसिंग का, ये सारे कुछ इन सारों पे मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू अगेन के प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हमारी दोबारा मुलाकात होगी। बाय बाय।